क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल सभी लोग के? श्रेया शुक्ला, अमन शाह के, कोमल कुमारी, अवनी, ध्रुव कुमार, रमनी देवी, क्या हाल चाल सबके? गोली, सालू देवी, विशाल कुमार, श्रेयांशी, आरती, जिया, समरीन, दीप्ति, प्रिंसी गुप्ता, वंशिका, ललित कुमार, अजित, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। स्वागत है आपके सचिव भैया के क्लास में, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बढ़िया चैप्टर है, मैं कह सकता हूं कि डिसेंट चैप्टर है ना। तो कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया। मुझे लगता है ना, कि आज का टॉपिक हमारे पास क्या है भैया? संधारित्र में संचित ऊर्जा, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चे आज का टॉपिक है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्र, है ना। ठीक है, आकांक्षा, वर्षा, प्रतिमा, रिमझिम, प्रियांशु, वंशिका, एडीबी वर्मा, हर्षिता। चलो अब मेरे प्यारे बच्चे, ये इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लें। ये टेलीग्राम है जिसको आपको ज्वाइन करके रखना है, बाकी क्लास की जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना। देखिए, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक बात बताई थी कि भाई हम ऐसे यूनिट को पढ़ रहे हैं, है ना, जो अभी पहला यूनिट का ही पार्ट है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बहुत प्रेम से समझिए, इसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब देखो, वैद्युत विभव वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा टॉपिक चल रहा धारिता। धारिता का मतलब हमने आपको बताया था धारण करने की क्षमता। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट प्यारे बच्चे एक्स प्लेट है जिस पर धनावेश है, और एक पर प्यारे बच्चे माइनस क्यू आवेश है ना। एक हमारे पास वाई प्लेट है, ठीक है ना, जिस पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, अगर इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ना। ये समांतर, अगर दो पैरेलल प्लेट है, एक पर धनावेश है प्यारे बच्चों, एक पर ऋणावेश है, और एक से कहीं से हम चार्ज लेने की कोशिश करें, यानी कि आवेश लेने की कोशिश करें, और एक पर प्यारे बच्चों हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दें ऋणावेश को, तो हमने आपको बताया था कि C बराबर प्यारे बच्चों होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जहां पर एक क्या है? चालक प्लेट का क्षेत्रफल है। डी प्यारे बच्चों दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक इसके बीच में K हो, तो यदि प्यारे बच्चों क्या था? माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक K हो, तो C बराबर प्यारे बच्चों अपसालन नॉट KA अपॉन में D। ठीक है, C बराबर मित्र अपसालन नॉट KA अपॉन में D हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज क्या है? हमने कहा था कि अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी, अगर इन प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया T मोटाई का, परावैद्युत पदार्थ, ये वाला बता दिया था टॉपिक। न्यूमेरिकल डिकोड बेटा बस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट वीक आप कर लो, पहला चैप्टर का वन शॉट कराएंगे अभी, ठीक है। मंडे को सब लोग पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद से नेक्स्ट वीक से आपका हो जाएगा। सर जी गाली दिया है। न्यूमेरिकल डिकोड बाबू स्टार्ट करेंगे। हमने आपसे जो प्रॉमिस कर दिया तो ये मान के चलिए, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए तो वो मैं करूंगा, इसके लिए आप समझ लीजिए। ये बताइए, ये वाला पढ़ा चुका हूं कि नहीं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो और इस परावैद्युत पदार्थ का मान K हो, तो हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों C बराबर अपसालन नॉट A अपॉन D माइनस में T प्लस और T बटे K मित्र, है ना मित्र। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं,
ठीक है ना। इसका डेरिवेशन आपके पेपर में आता है, यहां तक हमने प्यारे बच्चों इसको पढ़ा दिया था। हेलो शिलुलुलु, ठीक है। सी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। डी माइनस टी कैसे आता है, अगर ये टी मोटाई है, टोटल दूरी डी है, तो इस प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी माइनस में टी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ये थी पुरानी बात, यहां तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर तो एक बार पोल से हमें बता देंगे थम्स करके कि सर मैं आगे बढ़ सकता हूं। अरे चट्टा कहेंगे, पढ़ ले भैया। और जिस दिन इसको बताया था, इस दिन वही सही, सिर्फ यही दो फार्मूले का हम डेरिवेशन कराए थे और कुछ नहीं कराए थे, है ना। समर वेकेशन बेटा 1 तारीख से प्लान कर रहे हैं कि आपका 1 हफ्ते की छुट्टी हो, ताकि आप बैकलॉग वगैरह अपना क्लियर कर लें, ताकि हम लोग फिर चैप्टर्स को आगे फुल फ्लेज में लेके चल पाए। तो टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो थम्स कर दो सभी लोग, एक बार बताओ कि क्लियर है। सभी बच्चे पोल कर दिया करिए, ताकि हमें एक आइडिया लग पाए कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही, क्लैरिटी है, ठीक है। 95% बच्चे समझ पा रहे, बाकी बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। भैया बाबू मेरी बात समझिए कि जब आपको थोड़ी चीजें कम समझ में आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है माई बाप, ऐसे देखिए पैर हाथ जोड़ ले रहा हूं आपके, कि प्लीज जो क्लास कम समझ में आए उसको दोबारा देखना पड़ेगा। बहुत बच्चे करते हैं, तुम्हें भी देखना पड़ेगा, समझ गए। तो पहले ये समझो कि अपने बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, है ना। जिया बेटा, तो जो चीज नहीं आता उसको दोबारा देखोगे तब समझ में आएगा, समझ गए। मेहनत करोगे तो कोई हर एक चीज आएगी, और ये कोई बहुत इतना टफ भी चीज नहीं है, समझ गए। आ जाओ, हेडिंग डालेंगे अगला आज का टॉपिक, ठीक है। ठीक है मित्र, चलिए भैया, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मेरी एक बात को समझिए, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, कुछ परावैद्युत पदार्थ का कोई मतलब है। परावैद्युत पदार्थ मतलब ऐसा कूड़ा करकट जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर ज्यादा जाने न दे, है ना, जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने के लिए रोके, जो अपने क्षेत्र के भीतर से इलेक्ट्रॉन को कम जाने दे, वो परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ मतलब समझिए कूड़ा करकट है, समझ गए। आइए समझाते हैं आपको कि परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, बहुत कस के बंधे रहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होने लगते हैं। ध्रुवण का मतलब होता है किसी चीज का विस्थापित हो जाना, पोलराइज हो जाना मतलब निकल जाना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ध्रुवण का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी चीज का विस्थापित होना। यहां पे जो चीज विस्थापित हो रही है वो प्यारे बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे, अपना क्षेत्र जो होगा, एरिया जो होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, विस्थापित होंगे। और विस्थापित होने का तात्पर्य है कि अपना जगह बदल देना। जब जगह बदलना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, जगह, अरे लिख के पढ़ाऊंगा यार। सर आप क्या कर रहे हो, मैं आलू छील रहा हूं, तुम भी आओ छीलो, ठीक है। तो आज हमारे बेसिक में 3 टॉपिक हैं। एक है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण है, पोलराइजेशन है, ठीक है ना। एक एक चीज करके पढ़ते हैं, बहुत आराम से सुकून से पढ़ते हैं। नजर स्क्रीन पर देखो। अरे मेरी शादी हुई है कि नहीं है, चुट्टा कहेंगे पढ़ ले भाई, पढ़ने ना आए हो जी। इसके ठीक पहले का जो दिक्कत है, ये बेटा हम पहले पढ़ चुके थे। हमने कहा था कि 2 प्लेट हैं, अगर दोनों पर, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश है, ये चालक प्लेट है,
तो इनके बीच की जो धारिता होगी, धारण करने की क्षमता, सूत्र होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसे प्यारे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट है दो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होता है? संधारित्र की धारिता ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था जिसमें आकार को परिवर्तित किए बिना ज्यादा से ज्यादा आवेश को प्यारे बच्चों संग्रहित कर सकते हैं। समझ गए? उसे कहते हैं संधारित्र की धारिता। देखो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। कंडेंसर होता है, वो कंडेंसर एक्चुअल में वो कैपेसिटर है। वो प्यारे बच्चों चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, चार्ज को एकत्रित काम करने का काम करता है, चार्ज को इकट्ठे एक जगह करने का काम करता है। आवेश को सोखने की क्षमता को प्यारे बच्चों धारिता कहते हैं। लेकिन अगर जब किसी चालक को, वहां पे जो फार्मूला आया था हमारे पास, वो देखो तुम लोग को पूरा रिकैप कराना पड़ रहा। बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, कैसे पढ़ोगे मित्र? हैं? जब किसी चालक को आवेश दोगे तो उसके विभव में वृद्धि भी हो जाती है। यहां से सूत्र प्यारे बच्चों क्या आ जाता है? CV। तो यहां से प्यारे बच्चों C बराबर क्या हो जाएगा बाबू? C बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा Q बटे V। समझ रहे हो? C बराबर क्या हो जाएगा मित्र? C बराबर होता है Q बटे V हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? रिकैप तो करा दिया, कितना रिकैप कराएगा? ये क्या है? रिकैप ही तो है, इसके प्राण लेगा ताऊ मेरे हैं। अगले जन्म में मेरे ब्याह हो जाएगा तुम लोग, अगले जन्म में हो जाएगा, टेंशन मत लो मित्र। एनी इमरजेंसी? हाँ दो। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय, सॉरी सॉरी। कराची, कराची गर्लफ्रेंड, कराची जानता है रे चुट्टा कहाँ है? पाकिस्तान वाले भी घुसा है क्या रे यहाँ पर? हाँ, मैं वो जो हूँ रा का एजेंट हूँ, चीफ अजीत डोभाल, मेरे पास फोन आएगा। मारेंगे इसे ना तो नाचत फिरोगे, बता दे रहे हैं समथिंग। आप ही लोग के लिए एक व्यवस्था किया जा रहा है, इस वजह से वही कॉल आया था कि बच्चों के लिए क्या करना है ना? तो सोच रहे हैं हर चैप्टर का 1 शॉट करा दे ताकि तुम लोग खुश रहो थोड़ा, तुम लोग का दिया बत्ती जलता रहे मस्त तरीके से दिमाग का, है ना? लेकिन तुम लोग को कहते हैं रास नहीं आ रहा है, कैसे रास आएगा? ठीक है ना? चल मित्र, मैं जो जी रहा हूं। चलो मित्र, चलिए हेडिंग डालेंगे मित्र। चलिए आ जाओ, लिखेंगे प्यारे बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य,
ये वाला टॉपिक हुआ है, ये वाला टॉपिक हुआ है कि नहीं? जल्दी से बताओ। एक समान वैद्युत द्विध्रुव में एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये वाला टॉपिक हुआ है? ये वाला टॉपिक हुआ है? हुआ है ना? यस सर। हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर हमने ये आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है, याद रखिएगा, यहां पर प्यारे बच्चों माइनस क्यू आवेश है और यहां पर प्यारे बच्चे प्लस क्यू आवेश है, और अगर इसकी मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2l है, अगर ये थीटा कोण पर है ऐसे, तो बराबर और विपरीत दिशा में प्यारे बच्चों बल कार्यरत है, क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना। और ऐसे द्विध्रुव रखा है, इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि W बराबर होता है प्यारे बच्चों PE कॉस में θ1 माइनस में कॉस में θ2। और हमने यहां से बताया था आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, कि यदि ऐसा कंडीशन हो जाए कि θ1 यानी कि पहले जो द्विध्रुव की वैल्यू हो वो इसके डायरेक्शन में ऐसे हो और इसको किसी भी कोण पर घुमाएं, थीटा बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर प्यारे बच्चों किसी भी कोण पर, थीटा मतलब किसी भी कोण पर घुमाने पर, तो यहां से प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, W बराबर मेरे प्यारे बच्चे W बराबर P कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है, और यहां पे θ2 के जगह पे थीटा कर लेंगे। यहां से हमने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था इंपॉर्टेंट, कि 1 माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। जो बच्चे ये क्लास नहीं देखे प्लीज देख लेंगे, इसके ठीक पहले है, ये बात मैं करा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद अब प्यारे बच्चों आता है कि, है ना, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, देखो परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, अगर परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विस्थापित हो जाते हैं। ये बात मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर से समझा दे रहा हूं, ये लिखने के लिए भी नहीं आता, ये पेपर में नहीं आता, समझने के लिए समझ लो। जैसे नाभिक में प्यारे बच्चों पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चकर 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 गति करता रहता है। परावैद्युत पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत बधेरते रहते हैं, बहुत ताकत से बधे रहते हैं, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ मतलब पूरा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर नहीं हो सकता, है ना। लेकिन नाभिक के क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है, अपने जगह को छोड़ता है, उसी घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। बात खत्म, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है हमारे पास आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आवेशित चालक की प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को प्यारे बच्चे आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखो हमेशा मैंने आपको समझाया, आज भी समझाता हूं, और बहुत बेसिक से जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, इसके पहले आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक को मैंने क्लास में 2 बार समझाया होगा, 3 बार समझाया होगा। हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको प्यारे बच्चे थोड़ा कठिन लगे, थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करिए, मैं आपके साथ 2 गुना मेहनत करूंगा। आपको फिजिक्स समझ आना चाहिए। फिजिक्स इज द साइन ऑफ लव
फिजिक्स इज द साइन ऑफ लव ऑफ किशन पांडे सर। आप जितना फिजिक्स से प्रेम करेंगे उतना मेरे से प्रेम करेंगे। थोड़ा समय तक सर आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे बेटा? प्रियांशी रिवीजन करा रहा था ताकि आप पिछले क्लास से कनेक्ट हो पाए बस। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। अब आराम से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, हम खाना खाते हैं तो हम ऊर्जा स्टोर करते हैं। खाना खाना एक काम है तो हम ऊर्जा को स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब जब हम वापस से काम करना स्टार्ट करते हैं, स्टोर किया हमने स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। खाना खाया ऊर्जा मिल गई, हमने भागना दौड़ना स्टार्ट किया तो यानी कि वो जो स्थितिज ऊर्जा है अब वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? जब भी हम काम करते हैं और चूंकि हम आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, आवेशित मतलब किसी को चार्ज देना, जैसे बैटरी को आप फोन को चार्ज लगाते हो उसको आप आवेशित कर रहे हो, उसको चार्ज दे रहे हो। किसी को चार्ज देना आवेशित करना। किसी के कान, हमारे यहाँ आस पड़ोस में क्या होता है, एक महिला दूसरे महिला कान भरती है, फलाने की लड़किया जोन बान है, दिन भर फलाने की बिटिया के साथे फोने पे लगा रहा था, तब बहनी हम देखे तो हम कुल जाना नहीं आई कहा पढ़त हो, भले वो बच्ची पढ़ती हो। सर जी आपको गाली दे रहा है संजीव? हु कौन संजीव? कौन है भाई? है ना, ठीक है। तो भैया मित्र आराम से समझिए। फिर हम इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे गाली देने दो, गाली देगा संजीव हमको, मान लो गाली दे ही दिया तो गाली चपक गया हमको जी, है ना। उसके घर की परवरिश ऐसी है, अपने माता पिता को गाली देता होगा। देने दो बेटा, तुम दो गाली और दो हमको, है ना, और अच्छे संस्कार लो, जितना गाली हमको दे पाओ ठीक है। हम गुरु है ना तुम्हारे, हम तो सब पचा ले जाएंगे। हैं? समझ रहा है तुम? समझा, छोड़ दो उसको। इधर तुम लोग देखो, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, जो हम काम करते हैं, वो चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है मित्र। समझ गए? सर दूर खोलने आवाज नहीं आ रहा है, दूर खोलने की आवाज आ रही है। अरे देने दो यार, गाली कितनी बार बोले मित्र हैं। पढ़ाई लिखाई से मतलब रखिए, हैं तो सबका उद्धार नगरी हो जाएगा। देखिए मानिए आराम से, है ना, हमें पता है कि माना किसी चालक को आवेश क्यू देने पर, माना किसी चालक को आवेश क्यू देने पर उसमें विभव में वृद्धि, उसमें विभव में वृद्धि v हो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे प्यारे बच्चों Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां से आप बहुत आराम से कह सकते हो सर Q बराबर होता है CV। कोई तकलीफ यहां तक? न तकलीफ न संघर्ष, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो मित्र छाती में। तो V बराबर यहां से आ जाएगा Q बटे C आ जाएगा मित्र। बोलो हाँ, समीकरण एक हो जाएगा। बोलो सर आपको जूस नहीं मिलता है क्या? नहीं बेटा, हमको जूस नहीं पिलाया जाता, ये हम बहुत छोटा मास्टर है ना बेटा। ठीक है, हमने अब ये कहा आपसे, हम छोटे मास्टर हैं भाई, हमको जूस नहीं मिलता, हम पानी से काम चला लेते हैं। अब देखो मित्र, हमने कहा किया गया कार्य, हम काम जो करते हैं ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। तो अब देखो आवेशित करने में कार्य कैसे होगा? आवेशित करने में किया गया कार्य कैसे होगा? अरे मित्र, जब एक आवेश को बहुत दूर से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे, है ना, लिखेंगे अतः यदि किसी चालक को, यदि किसी आवेश को, सूक्ष्म आवेश को आवेश dq को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य dw हो तो भैया मित्र का होगा, तो dw बराबर dv बटे क्यू, w बराबर v क्यू होता है ना, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू में डी क्यू हो जाएगा। बोलो हाँ, अरे जी बोलिए ना। देखो हमने कुछ अलग नहीं किया, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं मैं कुछ नया फार्मूला नहीं लाऊंगा, जो आप पढ़ेंगे बस उसी को लिख के आगे बढ़ा दूंगा। ऊर्जा निकालनी थे तो काम करना पड़ेगा, छोटा आवेश लाए तो छोटा काम करना पड़ेगा, बड़ा मास्टर हूं बड़ा काम करूंगा, छोटा मास्टर हूं छोटा काम करूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात माही साहब पढ़ने आ रहे। यहां तक मित्र ठीक। और ये लैंग्वेज जो है ये भारत की सबसे सरलतम भाषा का लैंग्वेज है मित्र। आप एनसीईआरटी उठाओगे, तुमने डॉक्टर क्या नाम रिसीव करा, कह समझ नहीं आ रहा है। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है आवेश की। चालक को आवेश देने विभव वृद्धि भी हो तो क्यू बराबर वी, पहला ही टॉपिक, क्यू बराबर सी वी बराबर क्यू बाई सी, समीकरण 1। अब हमें चालक आवेश को आवेशित करने के लिए आवेश को लाना पड़ेगा। छोटे आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया डब्ल्यू बराबर वी क्यू होता है। समझ गए? लिखेंगे मित्र समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां से डी डब्ल्यू बराबर वी बराबर क्यू बटे सी, क्यू बटे सी इंटू में डी क्यू। अब हम कम काम किए तो कम कार्य हुआ, मतलब सूक्ष्म का मतलब बहुत कम परिमाण का आवेश, सूक्ष्म का मतलब होता है रे भैया हो फारसी अंग्रेजी है कार्य भैया, ये सूक्ष्म का मतलब बहुत कम आवेश। और मित्र एक बात समझिए कि जब आपको बहुत कम दिखाना पड़ता है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन आता है, और जब बहुत ज्यादा दिखाना होता है उसके लिए समाकलन आता है ना। हाँ मैं युगांडा में हूं अभी, गुरुदेव युगांडा से क्लास, ठीक है। लिखेंगे अतः कुल कार्य टोटल कार्य का मतलब क्या है, जीरो से लेके कार्य करना पड़ेगा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। आवेश है तो आवेश को कितना लाओगे, जीरो से लेके, तो माना हमने क्यू आवेश लाया है ना, क्यू बटे प्यारे बच्चों सी इंटू में डी क्यू। बोलो हाँ। देखो डी सिर्फ डी डब्ल्यू का समाकलन कितनी दफा बताए, सिर्फ डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, सिर्फ डीपी का समाकलन पी होता है, और सिर्फ यक्स की घात एन का यक्स के सापेक्ष समाकलन घात में एक ऐड हो जाती है उससे भाग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यक्स की घात 2 का यक्स के सापेक्ष समाकलन होगा तो घात में एक जुड़ेगा और उसी चीज से भाग हो जाएगा, ये यक्स की घात 3 बटे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, है ना। लिमिट रखा है तो एक बार ऊपर वाला लिमिट फिर घटाने के बाद नीचे वाला लिमिट, डी डब्ल्यू का समाकलन मित्र डब्ल्यू हो जाएगा। बोलो हाँ। वैल्यू कहां से कहां तक मित्र, जीरो से लेके डब्ल्यू तक बराबर, यहां से 1 बटे सी कांस्टेंट टर्म है बाहर, है ना। समाकलन जीरो से क्यू तक किसका, क्यू इंटू में डीवी का, सॉरी क्यू इंटू में डी क्यू का, बराबर बात है। एक बार डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू माइनस में फिर नीचे वाला जीरो, 1 बटा सी बाहर, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर बटे 2, वैल्यू प्यारे बच्चों क्यू जीरो से लेके क्यू तक, है ना। ये किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर 1 बटे सी, एक बार क्यू की वैल्यू क्यू स्क्वायर बटे 2, और फिर एक बार क्यू की वैल्यू जीरो, जीरो स्क्वायर बटे 2, ठीक है जी। इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो डब्ल्यू बराबर प्यारे बच्चों क्या हो गया, 1 बटे सी क्यू स्क्वायर बटे प्यारे बच्चों 2 हो गया, इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। अब ये प्यारे बच्चों किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात परिभाषा से
ऐसे लिख लेंगे, ये बात परिभाषा से साबित हुई कि परिभाषा ने ये बता दिया कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में डेल्टा यू के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो डेल्टा यू बराबर क्या आ गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे 2। यह आपका डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन बाहर है यूपी बोर्ड के सिलेबस पे, यूपी बोर्ड के सिलेबस से बाहर है ये, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, समझ गए? यहां पे जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे मित्र, ये बेसिक अवकलन समाकलन का है। अगर सिर्फ आपको इसी में प्रॉब्लम होती है तो बताओ इसकी अलग से क्लास लो। शर्त यह है कि यह शर्त समझ आनी चाहिए, समझ गए? ठीक है, मैंने क्या कहा, देखो मैंने कुछ बहुत बड़ा गुड़ागलित नहीं लगाया, ठीक है ना। मैंने आपसे साफ साफ कहा कि इसकी परिभाषा क्या थी, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो उसके पोटेंशियल में विभव में वृद्धि हो जाती है। करंट यार तुम मुझे लगाओगे, मैं चालक हूं, तो मैं उछड़ूंगा कूदूंगा ना, मेरे पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। Q बराबर CV, ये धारिता परिभाषा थी, ये भी क्लियर थी। अब जब किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो यदि किसी चालक को थोड़ा आवेश दोगे तो काम थोड़ा करना पड़ेगा। चालक को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य ही तो है, वैद्युत विभव की परिभाषा थी। तो DW बराबर V इंटू में डी, V की वैल्यू बस हमने रख दिया, समाकलन दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। कुल ऊर्जा मतलब समाकलन पूरे के लिए आता है। लिमिट इसलिए लगा कि टोटल कार्य 0 से लेकर W तक पता नहीं कितना कार्य, आवेश Q 0 से लेकर Q तक हम आवेशित कर रहे हैं इसको। 1/C बाहर, Q बाहर, Q का घात 1 है तो घात में जोड़ेंगे 1 + 1 Q स्क्वायर बटे 2, 0 से Q तक। एक बार Q की वैल्यू Q स्क्वायर बटे 2 माइनस में 0 स्क्वायर बटे 2 Q स्क्वायर बटे 2C, ये हमारे पास आंसर आ गया, बात खत्म। इसको प्यारे बच्चे आराम से देखिएगा। तो हमने आपसे कहा कि डेल्टा यू बराबर हमें मिला है, यहां पे प्यारे बच्चे डेल्टा यू बराबर मिला है 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, है ना। हमें पता है Q बराबर होता है प्यारे बच्चों CV, उठा के पटक दो इसमें, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C का स्क्वायर V का स्क्वायर बटे, और यहां पर प्यारे बच्चे क्या है C, एक C से एक C खत्म हो गया, तो यहां से डेल्टा यू बराबर क्या आ गया 1/2 CV का स्क्वायर। ये सबसे आपके बोर्ड परीक्षा में एक न्यूमेरिकल फिक्स है, समझ गए? नोट कर लो। बेटा इससे सरल तरीका है कि स्टेप और क्या हो सकता है बताओ दीपांशी बेटा। एक बार समाकलन तो समझा ही दिया ना बेटा, आपको ये समझाया बेसिक में, समाकलन तो समझा रहा था ये देखो समाकलन क्या कहता है प्यारे बच्चों, जैसे 0 से लेके 1 तक हमने कहा कि यक्स स्क्वायर का समाकलन बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका ये सूत्र होता है, कह रहा है कि घात में एक जोड़ोगे, यानी कि घात में जोड़ रहा हूं 2 में 1 जोड़ोगे और उसी चीज से भाग दे दोगे। अगर लिमिट लगा 0 से 1 तक, जो 0 से 1 तक लिख दोगे। इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चे यक्स की घात 3/3, वैल्यू 0 से लेके 1 तक। एक बार x की वैल्यू 1 लिखोगे तो 1 का क्यूब बटे 3, फिर माइनस x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का क्यूब बटे 3, ये 0 हो गया प्रॉपर, 1 बटे प्यारे बच्चों 3 आ गया इसका आंसर। सिस्टम सेट है, सिस्टम सेट है ना, बस वही काम यहां पर भी करा है। एक बार प्यारे बच्चों पोल कर दीजिए कि सबको क्लियर है, क्लियरिटी है तो थम्स कर दो।
हाँ सर समझ आ गया। अनुज बेटा कितनी बार समझेगा, अब क्या घर लेके जाएगा ये समाकलन को है? बेटा यहाँ पे सिर्फ क्यू था ना, तो क्यू का समाकलन होगा, घात में जोड़ोगे क्यू स्क्वायर बटे उसी से भाग दोगे क्यू स्क्वायर बटे 2, इसका समाकलन होगा क्यू का सापेक्ष। समझ गए? चलो थम्स कर दीजिए। तुम लोग भूल चुके हो क्या सब चीज, मुझे लग रहा है। हेलो हेलो। बेटा मेरे भैया मालिक, अवकलन समाकलन में बहुत प्रॉब्लम है। हे ईश्वर शक्ति दो तीन लोगों को। बेटा नजरे स्क्रीन पर देखो सब लोग, अवकलन समाकलन में प्रॉब्लम है। ठीक है, एक फार्मूला याद कर लीजिए, अगर हम इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात n, तो इसे कहते हैं यक्स की घात n का यक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन का तात्पर्य क्या है, जब बहुत कम चीजों का अध्ययन किया जाता है, बहुत स्मॉल चीजों का, तो वहां पे ये आता है। ठीक है, यक्स की घात n का अवकलन होता है पहले घात फिर आधार और फिर प्यारे बच्चे घात में कम हो जाती है, ये nx की पावर n माइनस में n होता है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं तुरंत, डी बाई डी एक्स, मैंने कहा कि यक्स की घात 5 का अवकलन क्या होगा, पहले 5 आएगा फिर x आएगा फिर 5 में कम हो जाएगा, इसका जो अवकलन आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 5x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा फार्मूला है कि अगर कोई नियतांक पद रहता है, जैसे मान लीजिए 3 है 4 है, कोई कांस्टेंट टर्म में, नियतांक अवकलन 0 होता है। समाकलन में इसका उल्टा होता है, यक्स की घात n का, प्यारे बच्चों ऐसे पढ़ा जाता है, समाकलन का ये चिन्ह होता है, यक्स की घात n का यक्स के सापेक्ष समाकलन। जो x दिया है वही यहां पर भी x होना चाहिए, यहां पे x था तो यहां पे x का पद होना चाहिए। अगर यहां पे 2 3 4 होता तो 0 होती वैल्यू, जैसे यहां पर यक्स है तो यक्स का पद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, घात में एक जोड़ोगे उसी चीज से भाग दे देंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे इसका एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि अगर हमने कहा कि यक्स की घात 2 का यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, तो आपको क्या काम करने का, घात में एक जोड़नी है, एज अ फार्मूला जैसे कहता, उसी चीज से भाग दे देनी है। 2 + 1 को जोड़े और उसी 2 + 1 से भाग दोगे, यानी कि यहां पे x बटे 3 हो जाएगा। फिर अगर आपको लिमिट में दिया रहेगा, जैसे मान लो 0 से 1 दे दिया और कहा x dx का समाकलन बताइए, तो यहां पे x के सापेक्ष x का समाकलन कितना होगा, यहां पर प्यारे बच्चों घात में एक जोड़ेंगे और उसी चीज से भाग दे देंगे, क्योंकि घात यहां पर 1 है। वैल्यू प्यारे बच्चों 0 से लेके 1 तक लिखेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2। अब वैल्यू का मान 0 से 1 तक लिखना पड़ेगा, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं और नीचे वाले को, प्रज्ञा बेटा कैसे हो यार तुम लोग को जिंदगी भर के लिए ब्लॉक करा दूंगा यार। ये क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा ही तो समझा रहा हूं, तिबारा समझा रहा हूं, और ये चीज पढ़ाने वाली नहीं थी, इसको मैं कई पहले चैप्टर्स में भी इसको प्यारे बच्चे पढ़ा चुका हूं। यार कैसे आदमी हो तुम लोग, पढ़ने पे ध्यान, पहला चैप्टर पढ़ो आराम से बहुत अच्छे से, वरना फिर हो नहीं पाएगा। फिर पढ़ा रहा हूं तो कमेंट चैट बंद करना पड़ेगा, तब सीखोगे कमेंट, समझ गए। ये देखो यक्स के वैल्यू एक बार 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर बटे 2, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे उनका तुम लोग नुकसान करा तो और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें कहते हैं 1 बटे 2 हो गया और 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो यहां पे 1 बटे 2 इसका आंसर आ गया। अगर सिर्फ मान लो सिर्फ dx होता, इसका समाकलन x होता है, सिर्फ dp होता, इसका समाकलन p होता, बस खत्म हो गया। यही फार्मूला बार बार, समाकलन का मतलब है कि जब कोई चीज पूरे का क्षेत्रफल लेते हैं, छोटा काम करोगे तो डिफरेंशिएशन लेना है, पूरा काम करोगे तो समाकलन लेना है। यहां पे क्या काम करना था, लॉजिक समझो, दिमाग, पहले भगवान ने हम लोग को ब्रेन दी है कि पहले देखो कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा,
ऊर्जा होती क्या है, मैंने सबसे पहला परिभाषा बताया। हम काम करते हैं, हमने आपको सबसे सरल एग्जांपल दिया मेरे प्यारे बच्चे कि हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो एक काम करना होता है और वो काम हम किए, वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट। खाना खाते ऊर्जा नहीं मिलती तुम्हें? ऊर्जा मिलती है भाई। तो ऐसे ही जब किसी चालक को आवेशित करोगे, चार्ज दोगे, यार फोन को चार्ज करते हो तो फोन को चार्जिंग से आवेशित करना कहते हैं। तो जब इसको आवेशित करते हो, चार्ज करते हो, तो चार्ज जब इसको देते हो तो इसको ऊर्जा मिलती है, तभी तो फोन चलता है। फोन की टार्च फ्लैश लाइट जलती है, ऐसे ही तो जलती है। फिर मैंने कहा किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थिति ऊर्जा का। परिभाषा क्लियर हो गया? क्लियर है बात है? अब ये परिभाषा पहले लेक्चर का है इसी का, कि चालक को आवेश दोगे उसके विभव वृद्धि हो जाएगी, किसी भी कंडक्टर को, ये नियम है। यानी कि जितना ज्यादा विभव चार्ज दे रहे हो उतना विभव वृद्धि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समानुपात चिन्ह हटा तो धारिता आई थी, बस हमने विभव को लिया तो V बराबर Q बटे C, इसको समीकरण 1 मान लिया। हमने कहा कि परिभाषा ये कहती है एक सूक्ष्म आवेश को अनंत से किसी वैद्युत चित्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। आवेश कम लाए तो हमें काम, प्यारे बच्चों, कम करना पड़ा, DW। आवेश ज्यादा लाते हैं, ज्यादा के लिए समाकलन, छोटे के लिए DQ। ला दे DW बराबर V इंटू DQ। अब यहां से V की वैल्यू हमने रख दी। समाकलन कुल कार्य के लिए 0 से W तक समाकलन, 0 से लेकर Q तक समाकलन। यहां से प्यारे बच्चों 1/C, क्योंकि मैंने क्या कहा, जिसके सापेक्ष समाकलन करना है उसी को लेंगे, बाकी को बाहर निकाल दो। 1/C में Q का पद नहीं है तो इसको निकाल दिया। यहां से W की वैल्यू एक बार W, फिर घटा देंगे, फिर 0 रख देंगे। 1/C प्यारे बच्चे बाहर हो जाएगा, Q की घात यहां पर 1 है, घात में जोड़ेंगे 2, 1 + 1 2, और फिर वही 1 + 1 से भाग। वैल्यू 0 से लेके Q तक, ये Q स्क्वायर बटे 2 हो गया, माइनस 0 स्क्वायर बटे 2 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। हमारे पास ये फार्मूला बन गया। परिभाषा ये कहती थी जो कार्य है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का सूत्र है, ये हो गया। हम डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, नहीं आता है लेकिन न्यूमेरिकल आता है। फिर ये जब सिखा दिया आपको, इसके बाद प्यारे बच्चों हमें मिल गया ये जो होगा Q बराबर होता है CV, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर, एक C से एक C खत्म हो गया, हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है? बेटा मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं, इससे सिंपल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। समझ करो, क्लियर है? और बेटा ये सब छोटी छोटी के लिए फिजिक्स की पहली ब्रिज कोर्स देखा करो, इसीलिए स्टार्टिंग से पढ़ाते हो, सारे लेक्चर लगवा देते हैं ताकि तुम्हें भैया तकलीफ ना हो, माई बाप मेरे। चलो समझ करो, आगे बढ़ते हैं। हीटिंग डाई का संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और ऐसे सिलेबस खिंचवाओगे तो फिर हो गया है। मतलब चलो मैं थोड़ा सा इसलिए कर देता हूं कि भाई चलो तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हो, थोड़ा दोबारा मैं समझा दूंगा तो मेरा कुछ चला नहीं जाएगा दोबारा, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ सर के भरोसे रहते हो। तुम्हें खुद भी तो मेहनत करना पड़ेगा यार। फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है पता है? उसमें टाइम नहीं देते हो। मैंने सिर्फ 2 घंटे मांगा है ना। बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है? मेरी तबीयत खराब है, पूरा इधर से दर्द कर रहा है, सांस लेने में दर्द हो रहा है इधर, लेकिन फिर भी खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा हूं, है ना। काजल जायसवाल। और जिन बच्चों को दिक्कत, डेल्टा यू मतलब बेटा ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा को डिनोट करते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय करती कि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है ना। डेल्टा यू ऊर्जा में परिवर्तन, समझ गए? श्रेणी क्रम संयोजन धारिता, धारिता क्या है बेटा? एक कैपेसिटर ले लिया, 2 कैपेसिटर ले लिया, 3 कैपेसिटर ले लिया, इसको क्या काम किया, बैटरी से जोड़ दिया, कुंजी लगा दी, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या है, प्लस, ये माइनस, और ये प्यारे बच्चों क्या है, की है। ये धारा प्यारे प्यारे बच्चों बह रही, ये C1 है, ये C2 है, और ये प्यारे बच्चों C3 है। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो प्यारे बच्चों उसके विभव में वृद्धि भी हो जाता है ना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हो गया, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, समीकरण मारेंगे चुट्टा नरे। ये प्यारे बच्चों क्या है, धारिता है।
धारिता में प्यारे बच्चों जैसे एक कैपेसिटर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, इसको चाहे तुम अर्थिंग से कनेक्ट कर दो, चाहे इसको इंडक्टर दे दो, यानी कि बैटरी लगा दो, है ना। आपको पता है कि ये प्लस क्यू होगा तो ये ऑटोमेटिक माइनस क्यू होगा, ये प्लेट प्लेट प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा इस प्लेट पर, ठीक है ना। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। चल माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 है, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है। लिखेंगे प्रत्येक धारितों के सिरों पर विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, धारिता का काम क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए। धारिता का काम क्या है प्यारे बच्चों, आवेश को संग्रहित करना या फिर प्यारे बच्चे आवेश को सोखने का काम करता है। आवेश ये भी सोखेगा फिर ये आगे बढ़ेगा, इसका आवेश सोखेगा। इसका मतलब क्या होता है कि दूरी के सापेक्ष वैसे विभव में परिवर्तन होता है। जब यहां पे विभव पोटेंशियल अलग अलग है, बिंदु अलग अलग है, अगर बिंदु अलग अलग है तो विभव का मान अलग अलग होगा। अगर बिंदु समान है तो विभव का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, समान होगा। तीनों का बिंदु एक होता तो विभव का मान समान होता। विभव याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा विभव के बारे में, है ना। बिंदु का मान अलग होने पर, बिंदु का मान जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ऐसे तार से धारिता जुड़ी हुई है। तो मैं आपको एक लैंग्वेज में सिखाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि धारितों के संयोजन में श्रेणी क्रम में विभव समान क्यों होता है प्यारे बच्चे, है ना। बिंदु का मान समान होने पर विभव समान होता है। ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर प्यारे बच्चों विभवांतर क्या होगा। वैसे देखो एक बात समझो, V बराबर क्या होता है, Q बटे C होता है। तो ऐसे V1 बराबर पहले सिरों पर Q बाई C1 और दूसरे सिरों पर V2 बराबर Q बाई प्यारे बच्चों क्या होगा, C2 होगा। ऐसे तीसरे सिरों पर प्यारे बच्चों Q बाई C3 होगा और ऐसे तुम्हारे मौसिक घर तक। अतः प्यारे बच्चों टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अतः कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर प्यारे बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे अप टू समान तुम्हारे मौसिक घर तक, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक चीज क्या मिलेगी, मिलेगी Q बाई C बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 और प्लस Q बाई C3, ऐसे अप टू समान। Q बटे C बराबर कॉमन हो जाएगा Q, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस ऐसे अप टू समान। Q से Q खत्म, 1 बटे C इक्विवेलेंस बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ठीक है मित्र, तो 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। विभव का मान बिंदु समान होने पर विभव का मान समान होता है। अब बिंदु का मान अलग अलग है, इसका मान विभव का मान असमान होगा। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, आवेश की वैल्यू नहीं बदलती। पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। और
विभव का मान असमान होता है, आवेश और विभव। और सिर्फ आवेश विभव की ही क्यों गणना हो रही, क्योंकि चालक को आवेशित करोगे, लेकिन यहां पे एक से अधिक धारिता को लोगे, तो किसी चालक को आवेशित करने में आवेशित करेंगे तो उसके विभव वृद्धि भी होती है। कोमल कुमारी कह रही बारिश बोल, अरे मैं क्या करूं, 2 के लिए सिर्फ C1 + C2 होगा, 5 के लिए तुम्हारे मौसी, अगर तुम्हारे मौसी भी आ जाएंगे तो मौसी को जोड़ देना, खत्म। सिंपल तो है, कौन सा बहुत बुद्धि बोझ लगाना था। आप बताओ कि आप ये नहीं पढ़े हो, फार्मूला पढ़े तो हो। बस तरीका ये है कि अगर पॉइंटर स्ट्रिक ये है कि अगर बिंदु का मान अलग अलग होगा तो वोल्टेज अलग होगा। अगर इन तीनों धारिताओं का बिंदु एक जगह होता, एक ही तार से जुड़े होते तीनों, तो विभव का मान समान होता। ये कॉपी में इसलिए दिला रहा हूं, ये लिखवाया हूं, ये किताब में नहीं देखने को मिलेगा। ये किताब ये कुछ कुछ बात दिखा रहे, एनसीईआरटी में तो कुछ दिया नहीं, ये दिया है और ये दिया, बस ये बीच का गायब है, समझ गए, गायब है मित्र। जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया बाबू मालिक, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक बिंदु लो, ये जैसे हम लोग प्रेयर पे खड़े होते हैं लड्डू में 15 अगस्त पर, ये देखो दूसरा धारिता, ये ले तीसरा धारिता, ऐसे मान लो ढेर सारी धारिता को तुमने कनेक्ट कर लिया। इसको इंडक्टर से, इंडक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे चार्जर से, तार से, डंडा से, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। बोलो हाँ मित्र, ठीक है। ये मित्र क्या है C1, ये मित्र C2 है और ये मित्र C3 है। एक बात समझो, ये तीनों एक ही बिंदु से जुड़े हैं, इसका मतलब 200% इन बिंदुओं पर विभव समान होगा, इसका भी विभव भी, इसका भी विभव भी, और वैसे भी दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन होता है, तीनों की डिस्टेंस सेम है, तो सवाल नहीं पता, इस कंडीशन में विभव का मान समान होगा। चेंज क्या होगा, आवेश का मान। क्यों, जब इसको चार्ज आवेशित करने का काम कर रहे थे, क्योंकि ये आवेश सोखने का काम करेगा, तो ये अलग आवेश सोख लेगा, इसको अलग आवेश सोखने को मिलेगा, ये अलग आवेश, जैसे ये अलग आवेश सोख लेगा। किसी के घर में पानी जा रहा हो, करिश्मा बेटा नहीं बन पाएंगे, और बताओ, आप बताइए तो आपका बैच शिफ्ट करा देते हैं, डो नॉट वेरी, है ना। आपका 2.0 आ रहा है, 2.0 में चेंज करा देंगे, हम तो फिजिक्स का मास्टर ही चेंज करा देंगे, तुम लोग घबराओ जी ना, और बोलो क्या चाहिए तुम्हें मित्र। यहां पे क्या है कि जैसे किसी के डांड रहे ना, पानी बह रहा है, डांड से आ रहा है, खेत में क्या होता है, यहां से डांड काट दी है, तो डांड काट दोगे पानी अलग अलग बटेगी, इस बिंदु से आवेशित हो रहे तार के, ये तार है, धारिता जुड़ी हुई है ना, तो इस बिंदु से ये अलग सोखेगा, ये अलग सोखना ही काम है, आवेश को सोखेगा, लेकिन यहां पर आवेश का मान अलग अलग सोखेगा, ये Q1 आवेश सोखेगा, ये Q2 और ये Q3, तो लैंग्वेज वही लिखेंगे, माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 जिस पर क्रमशः, जिनके प्लेटों पर क्रमशः, ऐसे भी लिख सकते हो, जिस पर क्रमशः -Q तथा +Q आवेश है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश तो Q बराबर पैर आवेश क्या होता है, Q1 बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, पहले के लिए C1 × B, दूसरे के लिए प्यारे, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, तो आपको होगा सर Q बराबर CV होता है, तो पहले आवेश के लिए प्यारे बच्चों C1 × में B होगा, दूसरे धारिता के लिए C2 × B हो, चूंकि विभव का मान समान है, तीसरे के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा C3 × B, ये तीनों सोखेंगे, तीनों जुड़ के यहीं से तो जाएंगे बेचारे, अतः कुल आवेश क्या होगा मित्र,
अतः कुल आवेश कितना हो जाएगा? आ जाइए, आ जाइए मैडम, आ जाइए, आ जाइए। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ठीक है ना। परिश्रम बैच, आप ही का बैच है मैडम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? Q1 प्लस Q2, अब तीनों को जोड़ दीजिए, हमारा काम तो हो गया है ना। Q बराबर क्या होता है? CV बराबर C1 इंटू वी, C2 इंटू वी और C3 इंटू वी। बोलो हाँ, बोलो मित्र। इसमें से कॉमन क्या लेंगे? CV में से V कॉमन लोगे सर। सर C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, बोलो हाँ। V से V खत्म, आ गया भाई। तो सॉरी, उल्टा कॉमन ले लिया रे मित्र। CV बराबर क्या हो जाएगा मित्र? V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V खत्म हो गया। C इक्विवेलेंस तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस, अब 3 धारिता लिए थे, 4 लेंगे तो 4, 5 लेंगे तो 5, और ये खत्म हो जाएगा। समझ गए? समझ गया? तो बहुत सिंपल है बात, कोई बहुत टफ होती तो मैं समझता। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आगे उड़ा देना। हाँ, एक चीज याद रखना, इसमें विभव का मान समान होता है और आवेश का मान समांतर क्रम में अलग होता है, बस। इससे ज्यादा धारितों के संयोजन में पढ़ना नहीं है। क्या बोलते हो? सिंपल लग रहा है? कौन कौन आया? पूरा खानदान आया हुआ है, क्या करिएगा जी। मैडम आई थी, चली गई, फिर आई, फिर चली गई। एकदम क्लियर है? अरे एक बच्चा तो कहा ना, करिश्मा क्या नाम था, वही तो बोली है, या फलाने सर की तरह बनिए। बन तो नहीं पाऊंगा, तुम्हारा बैच शिफ्ट जरूर करा दूंगा, उनकी क्लास में तुम्हें खुद दिला दूंगा अपने पास, तुम घबराओ मत। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो यार, तुम्हारे थोड़ी जरूरी है कि तुम अपने भैया से बोलोगे कि तुमको इस मास्टर से पढ़ना, तो तुमको जबरदस्ती बोलेंगे फिजिक्स मेरे से पढ़ना। अरे मेरे से नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है ना। तुमको जो मास्टर बोलो वो मास्टर लाके परिश्रम बैच में खड़ा कर दूंगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे द्वारा बनाए गए परिश्रम बैच जरूर जिंदा रहना चाहिए। जब तक रहूंगा, कहीं भी रहूंगा, परिश्रम बैच जिंदा रहा। और बताओ कैसी बात है तुम्हारी? हैं? चले मित्र, मैम को बुलाइए, मैम आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी स्पीड इसको खत्म करना है। तो हो गया बस। चलिए मित्र, तो इसके आगे का भी मित्र कल पढ़ेंगे। यहां तक समझ लीजिए, यहां तो बहुत पढ़ लिया, इतना इतना पढ़ना थोड़ी होता मित्र। ठीक है, समझ गए? आज हमने आपको बस 3 चीजें बताई हैं। एक U बराबर आवेशित संचित ऊर्जा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, और एक प्यारे बच्चों समांतर क्रम में क्या था? C1 प्लस C2 प्लस C3 था, और श्रेणी क्रम में क्या था प्यारे बच्चों? 1/C बराबर है ना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। पहले ये बताओ कि क्लास कैसी लगी, समझ में आ गया ना? ये तो हमको बता दो भैया, समझ में आ गया ना? संधारित्रों का संयोजन, बस अलग अलग क्या रहेगा वो समझा दिया। और कैसे पकड़ोगे? बिंदु अलग अलग जुड़ा रहेगा, अलग अलग बिंदु से अलग अलग धारिता जुड़ी है तो विभव का मान अलग होगा। एक ही बिंदु से जुड़ी है तो विभव समान होगा, और विभव समान है तो एक समान होगा तो एक असमान होगा। विभव आवेश असमान, क्योंकि किसी चालक को आवेश से विभव में वृद्धि होती है, चेंज तो होगा ना। समझ में आ गया ना? और नहीं भी समझ आया तो इसको वापस से देख लेना, कोई ऐसे बहुत कठिन चीज नहीं है कि यार कोई चीज नहीं आता तभी तो हम पढ़ने आते हैं। ये काहे लोड लेते हो कि यार नहीं आने? अरे कैसे नहीं आ कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे यार, फिर पढ़ाऊंगा तुम्हें। फिजिक्स सब्जेक्ट है, हल्का फुल्का थोड़ी, ताकतवर लोग थे हैं। कलयुग का एक कहावत है, हमारी दादी की कहा करती थी, वीर भोग्य वसुंधरा। जो ताकतवर लोग हैं वही धरती पर राज करेंगे, बाकी गरीब निपटाए जाएंगे, समझ लो। इसलिए हम लोग ऐसे जमीर से जुड़े लोग हैं गरीब से कि हमें अपनी कुर्सी छीननी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला वैसे भी। 96%, 4% को क्या हो गया? पोलियो। हेलो शुरू
सर आप पढ़ाओ और समझना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग? पहचान रहे हो कि नहीं? ठीक है, बहुत टाइम से आप लोग का कमेंट पढ़े मैं, सर दरवाजा कौन खोल रहा है बंद कर रहा है, दरवाजा कौन खोल रहा है बंद कर रहा है, तो हम ही थे वो। ठीक है, हम कब से वेट कर रहे थे सर जल्दी से क्लास एंड करें, हम आप लोगों से मिले, बिकॉज हमें सिर्फ हफ्ते में 3 दिन मिलता है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इस बार वेडनेसडे को हम आपको पढ़ा नहीं पाए, बहुत बहुत याद किए हम कि हम कल का क्लास क्यों नहीं लिए हमें, क्योंकि सिर्फ इस वीक में 2 दिन मिला है ना। पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, बट कोई ना, अभी नेक्स्ट वीक हमारे पास है, 3 दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग रेगुलर क्लासेस करो, सर का भी क्लास करो, मेरी क्लासेस में भी आओ। और अभी हम जा रहे हैं निधि मैम साइंस, आपको पता है मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर रेगुलर मेरी शाम को 7 बजे क्लास चलता है। तो अगर आप लोग फ्री रहते हो, है ना, अगर पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 7 बजे आप फ्री रहते हो तो आप आकर के उस चैनल पर भी अपनी बायो की क्लास कंप्लीट कर सकते हो, है ना। वहां पर यूपी, बिहार, एमपी हर बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, सब मिलजुल कर पढ़ता है, तो आप उस चैनल पर भी आकर पढ़ सकते हो। बाकी हम तो है ही इस चैनल के लिए, परिश्रम बैच में हम बायो आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो सर को अभी चलना है, मेरी क्लास में जा रहे हैं, सर को रेड मारना, और क्लास मेरा आज सर स्टार्ट करेंगे बायो का। ठीक है सर, तो बच्चों को सर बोल दो चले आपके साथ। ठीक है भैया, पहुंचो, अभी आते हैं। ठीक है, चलिए मैडम आ गया, बस पीपीटी लगाइए, तब तक हम पढ़ा देंगे अभी बायो। तो मित्र, ये लोग जितने बच्चे डाउट किए, सी के बाद इक्विवेलेंस तुल्य धारिता, टोटल परिपथ का, इसे इक्यू से होता है इक्विवेलेंस तुल्य धारिता। बैच लेने की जरूरत नहीं बेटा, नहीं जरूरत पड़ेगी। सर आप जहां हो किस स्टेट में? भाई जापान। R1R2 बेटा अंशिका, ये अभी आगे आएगा धारा तीसरे चैप्टर में, बहुत पीछे। भैया कंडक्टर को एक तो अर्थिंग, हाँ कंडक्टर को मतलब इसलिए जोड़ते हैं, एक तरफ से लोग है तो जो अर्थिंग होता है धरती, वो असीमित आवेश का भंडार है। अर्थ से चाहे जितना आवेश ले लो, चाहे जितना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दो चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धारिता को जोड़ दो बस। और हमेशा एक कॉमन नॉर्मल फेस होता है, एक अर्थिंग वाला फेस होता है। कभी मैकेनिक आपके घर पे आए तो 2 तार होता है, एक ही मेन फेस होता है, दोनों पकड़ोगे तभी करंट मारे, एक का पकड़ोगे तो बच जाओगे हमेशा, समझ गए? क्योंकि तब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, तो साफ कर देगा तुमको, समझ गए? नीचे EQ का मतलब इक्विवेलेंस, तुल्य धारिता, समझ गए मित्र? EQ सबके ये करे, EQ मतलब तुल्य धारिता, टोटल धारिता। CEQ इसे कहते हैं तुल्य, कुल और धारिता। नाम है रे पगला रे काल। चलो अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।